अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन व सामीन में मज़हर अब्बास जंजुआ अपने यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। जिन दोस्त अब आपने अभी तक मेरे चैनल कश्फुल अमलियात और इसरारुल अमलियात को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम से गुजारिश है कि मेरे दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, मेरे दोनों चैनल्स की जो वीडियोज़ हैं उनकी इजाज़त, उन अमलियात की इजाज़त उन तमाम दोस्त अहबाब को है जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और मज़ीद इसमें 5 सब्सक्राइबर ऐड करवाएंगे तो उनको मेरी तमाम वीडियोज़ की इजाज़त है। और जो दोस्त अहबाब किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए रब्ता करना चाहें तो वो मेरा नंबर दिया है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे नंबर ऑन होता है और अवेलेबल होता है। अगर किसी मसरूफियत की बिना पर मैं अटेंड ना कर पाऊँ तो वो मजबूरी है, आप बाद में रब्ता कर सकते हैं। और नाज़रीन, सहर, जादू और जिन्नात का जो इलाज है, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि किसी भी दोस्त का, किसी भी मुसलमान भाई का कोई ऐसा मसला है तो उसको हल कर पाऊँ। और हत्तियुल इम्कान कोशिश यही होती है कि फ़ी सबीलिल्लाह उसका ये काम करूँ। नाज़रीन, अगर किसी दोस्त अहबाब का कोई ऐसा मसला है तो वो बिला झिझक रब्ता कर सकता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उस मसले को हल कर पाऊँ। और नाज़रीन, आज का जो अमल आप लोगों की खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ये ढाया का एक मंतर है और बहुत ही ज़बरदस्त मंतर है। ये मुझे एक दोस्त से मिला था, एक कामिल से मिला था और आप लोगों की खिदमत में ये पेश करने लगा हूँ। नाज़रीन, पहले आपको मंतर पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद इसकी ज़कात और इसका जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको समझा दूँगा। नाज़रीन, मंतर ये है: शंतरी मंत्री जी मुबारक राम, भूमन भक्की भूमन धाम, कर दे फ़लाँ बिन फ़लाँ का काम तमाम। एक बार दोबारा सुन लें। शंतरी मंत्री जी मुबारक राम, भूमन भक्की भूमन धाम, कर दे फ़लाँ बिन फ़लाँ का काम तमाम। नाज़रीन, सबसे पहले आपको इसकी जो ज़कात का तरीका है जो मुझे दोस्त ने, आमिल ने बताया, वो आपको बता देता हूँ। नाज़रीन, इस अमल को आप महीने के आखिरी 7 दिन में इसकी ज़कात अदा करेंगे। 7 दिन तक रोज़ाना आप इसको 1000 बार रोज़ाना पढ़ेंगे ज़कात की नीयत से। और अमल जो पढ़ने का वक़्त है, या तो आप इसे दोपहर 12 बजे पढ़ेंगे या फिर नमाज असर के बाद इस अमल को शुरू करेंगे। तो नाज़रीन, इन 2 औकात में आपको जो आसानी से वक़्त मिल सके आप उसमें बैठकर इस अमल की ज़कात अदा कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इस अमल को जो इस्तेमाल करने का तरीका है, ये वो नायाब मंतर है जिससे आप किसी भी शख्स का दिमाग काबू करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उससे आप काम ले सकते हैं। आपका कोई भी काम है, आपको किसी शख्स से, किसी दोस्त से, किसी भी शख्स से कोई काम है तो आप चाहते हैं कि फ़लाँ बंदा मेरा ये काम कर दे, तो आप उस शख्स के दिमाग को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काबू करके उससे अपना काम निकाल सकते हैं। नाज़रीन, फ़र्ज़ करें कि आपके सामने कोई शख्स है, आप किसी महफ़िल में, मजलिस में बैठे हैं और आप चाहते हैं कि ये बंदा यहाँ से उठ जाए। आपको उसके बैठने से कोई भी, किसी भी किस्म की कोई टेंशन है, कोई मसला है, तो आप इस मंतर को ताक मरतबा पढ़कर दिल में ये इरादा करें कि ये फ़लाँ शख्स जो है यहाँ से उठकर चला जाए और इशारे से उस पर फूंक मारें। तो 2-3 मरतबा ये काम करें, उसी टाइम इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो मतलूबा शख्स जो है उस जगह से उठकर चला जाएगा। इस तरह फ़र्ज़ करें कि कोई आपका मुकदमा चल रहा है अदालत में और आपकी पेशी है और आप चाहते हैं कि जो ये फ़ैसला है, जज जो ये फ़ैसला सुनाए तो आपके हक़ में सुनाए। तो आप घर से जब निकलने लगें तो
नीयत के साथ जज का मतलब जो है तसव्वुर रखते हुए आप इस अमल को पढ़ना शुरू कर दें, और जब तक आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो पढ़ते जाएं, और वहाँ पहुंचकर आप इरादा से इशारे के साथ, ताकि अगले बंदे को भी महसूस ना हो, आप जज के सामने जाकर इशारे से दम कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जो फ़ैसला है, मुकदमे का जो फ़ैसला है, वो आपके हक़ में होगा। इसी तरह से आपको मैंने एक दो मुख्तसर इसके इस्तेमाल का तरीका बताया है, और इसके और भी कई तरीके हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने किसी से कोई काम निकलवाना है, या किसी और शख्स को अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई काम करके देना हो, जो आमलीन हज़रात हैं उनके लिए ये खसूसी तरीका बताने लगा हूँ कि उनके पास कोई साइल आता है, वो चाहता है कि कहता है कि मेरा फ़लाँ काम है, ये काम हो जाए, तो उसके जो काम करने का तरीका है वो भी आपको बता देता हूँ कि आपने 7 अदद माश सियाह के दाने लेने हैं, यानी काली माश के आपने 7 दाने लेने हैं, और पहले दाने पर आप 1 बार पढ़ेंगे, दूसरे दाने पर 2 बार, तीसरे पर 3 बार, चौथे पर 4 बार, पाँचवें पर 5 बार, छठे दाने पर 6 बार, और 7वें दाने पर आप 7 बार इस मंत्र को पढ़कर दम करेंगे बतसव्वुर। और ये जो दाने हैं माश के, आप साइल को, मतलूबा शख्स को दे दें, और उसे ये कह दें कि ये जो दाने हैं, बेहतर तो ये है कि जिस शख्स से उसने काम लेना है उसके जिस्म के साथ किसी भी तरीके से इनको हल्का सा टच करवा दे, यानी आहिस्ता से जाकर उसको मार दे, उसके ऊपर डाल दे, उसके ऊपर फेंक दे। और अगर ऐसा नामुमकिन हो तो फिर उसके रास्ते में जहाँ से उसका गुज़र हो, उस मतलूबा शख्स का, उसके रास्ते में गिरा दे, तो इंशाअल्लाह ताला उस शख्स का काम जो है वो हो जाएगा। और भी आप अपनी सलाहियत पे, अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी दानिशमंदी से इस अमल को कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है अमल को आप जायज़ जगह इस्तेमाल करेंगे, और मुझ ना चीज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।